कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवउठनी एकादशी या बड़ी एकादशी, प्रबोधिनी एकादशी कहा जाता है। यह पर्व भगवान विष्णु के 4 माह चातुर्मास की योग निद्रा से जागने का प्रतीक है। भगवान के जागते ही सभी मांगलिक शुभे कार्यों जैसे कि विवाह की शुरुआत हो जाती है। तुलसी विवाह जो देवउठनी एकादशी के दिन या उसके अगले दिन द्वादशी को मनाया जाता है, इसी शुभ समय से जुड़ा हुआ है। इसकी मुख्य कहानी इस प्रकार है। वृंदा और जालंधर। पुराणों के अनुसार जालंधर नाम का एक शक्तिशाली राक्षस था जो समुद्र से उत्पन्न हुआ था। उसका विवाह वृंदा नाम की एक परम पतिव्रता नारी से हुआ। वृंदा भगवान विष्णु की बहुत बड़ी भक्त थी और अपने पति के प्रति उसके अटूट प्रेम और पवित्रता सतीत्व के कारण जालंधर को कोई भी देवता हरा नहीं सकता था। वह अजेय हो गया था। जालंधर के अत्याचारों से जब सभी देवता और ऋषि मुनि दुखी हो गए, तब उन्होंने भगवान विष्णु से सहायता के लिए प्रार्थना की। देवों की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने जालंधर का रूप धारण किया और वृंदा के सामने प्रकट हो गए। वृंदा ने अपने पति को देखकर उनके चरण छुए। जैसे ही उनका सतीत्व भंग हुआ, जालंधर का बल कम हो गया और उन्हें युद्ध में मार दिया गया। जब वृंदा को इस छल का पता चला तो वह बहुत क्रोधित हुई। उन्होंने भगवान विष्णु को शिला पत्थर बन जाने का श्राप दे दिया। इसी श्राप के कारण भगवान विष्णु शालिग्राम के रूप में पूजे जाते हैं। श्राप देने के बाद वृंदा ने अपने पति के साथ स्वयं को सती कर लिया, अग्नि में आहुति दे दी। जिस स्थान पर वृंदा की देह भस्म हुई, वहां तुलसी का एक पवित्र पौधा उगाया। तब भगवान विष्णु ने वृंदा को वरदान दिया, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व और भक्ति के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो। आज से तुम तुलसी के रूप में हमेशा मेरे साथ रहोगी और मेरा शालिग्राम रूप हमेशा तुम्हारे साथ ही पूजा जाएगा। तुम्हारे बिना मेरा कोई भी भोग प्रसाद पूरा नहीं माना जाएगा। इसी वरदान को पूरा करने के लिए हर साल देवउठनी एकादशी के अवसर पर भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप का विवाह माता तुलसी से संपन्न कराया जाता है, जिसे तुलसी विवाह कहते हैं। चातुर्मास समाप्त होने के कारण इस दिन से विवाह, मुंडन और गृह प्रवेश जैसे सभी शुभ कार्य फिर से शुरू हो जाते हैं। माना जाता है कि इस दिन व्रत और पूजा करने से सभी पापों का नाश होता है और मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है।